देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। देखिए समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, तो पहले हम ये समझ लें कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके की आकृति होगी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। आमने सामने की भुजा जो है कि बराबर होगी, इस तरीके की कोई आकृति होगी जिसको जो है कि हम बोल सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। सही है, बिल्कुल वही आकृति है। जिस तरीके से आयत होता है उसी को जो है कि थोड़ा सा अगर झुकाव दे दिया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई अगर इसको हम L बोल दें और इसको यदि B बोल देते हैं, तो क्या H जो होगा, क्या हमारा B जो होगा, क्या हमारा B जो होगा H के बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ से हम इस पे लंब डालें जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, हम उसी को H बोल सकते हैं। या फिर अगर हम इसको H बोले हैं तो वैसे कंडीशन में इसका आधार L होगा और ऊंचाई जो होगा H हम बोल देंगे। या अगर हम इसको H1 बोल दें अगर, तो हम यहाँ के लिए ऊंचाई जो है कि कह सकते हैं कि H1 है। लेकिन यदि हम इस सामने वाली भुजा पे जो है कि अगर लंब डाल दें तो कुछ इस तरीके की आकृति इस तरीके से बनेगा जहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, हम उसी को कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं H2। वैसी स्थिति में जो है कि हमारा आधार जो होगा, अब हमारा L न रह के अब हमारा आधार जो है कि B हो जाएगा, और वैसी स्थिति में ऊंचाई जो होगा हमारा H2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्षेत्रफल को कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम पहले वाले कंडीशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आधार इसका L हो रहा है और ऊंचाई इसका H1, यानी क्षेत्रफल L इंटू H1 हो जाएगा। यदि हम दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से देखें तो इस समय उसका आधार B हो जाएगा और इसकी ऊंचाई जो होगा H2 हो जाएगा। इसका मतलब हमको यदि इसका क्षेत्रफल जानना है तो हमको आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। ऊंचाई का दोगुना है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आधार यदि हम इसको या ऊंचाई यदि हम इसको, जैसे ये h है, ये वाला h ले लीजिए, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये जो होगा ये 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है कि ऊंचाई जो है या आधार जो है ऊंचाई का दोगुना है। तो ऐसी स्थिति में कहा है कि क्षेत्रफल 338 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि 2x गुणे x। क्यों? अभी हम सीखे हैं ये बराबर है 338 के। तो हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर बराबर, या हम इसको 2 से कटा ले, थोड़ा सा हम स्टेप को कम कर ले, या 2x स्क्वायर बराबर 338 हुआ। तो हम 2 से इसको कटा सकते हैं ना, 2 एक में 2, 2 छके 12 और 2 9 18। तो x बराबर हो जाएगा, ये वर्ग है तो आके रूट बनेगा, तो रूट 169 होगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 13। और x ही हमारा क्या था? h था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी ऊंचाई जो होगी 13 हो गया। और यदि हमसे पूछ लिया जाए इसका आधार क्या है, तो ऐसी कंडीशन में हम 2x बना लेंगे, यानी 13 गुना के 26 कर लेंगे। इस प्रकार से जो है कि इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।